अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शरिया अजीज़। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू डू स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो बहुत रिस्क फ्री है, बहुत इजी है। अगर आप आज कोई चीज़ स्पॉट पे ले लेते हो तो वो सारी ज़िंदगी आप होल्ड कर लो। अगर आपने एक बिटकॉइन उठा लिया स्पॉट पे तो आप उसको सारी ज़िंदगी होल्ड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो होगी फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। फ्यूचर्स भी बहुत मज़ेदार है लेकिन उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पहले हम लोग स्पॉट को डिस्कस करेंगे इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखें, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए आप लोग आ जाएंगे मार्केट्स में। टॉप पर ही बटन है मार्केट्स का, आप मार्केट्स में आ गए। जब आप मार्केट्स में आ जाते हो तो यहाँ पे जब आप बटन्स देखते हो, 4 बटन्स हैं। एक है स्पॉट मार्केट्स, फ्यूचर्स में हम नहीं जा रहे, हम स्पॉट में आ गए। स्पॉट मार्केट्स में आप आते हो। स्पॉट मार्केट्स में आने के बाद ये बोलता है बीएनबी मार्केट्स, बीटीसी मार्केट्स, ऑल्ट्स मार्केट्स। तो अब जब आप बीएनबी मार्केट्स में होते हो तो ये सारी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं ये बीएनबी के पेयर से भी ली जा सकती हैं। लेट सपोज एक क्रिप्टो करेंसी है केक ना इधर, तो आपके पास अगर बीएनबी पड़े हुए हैं तो आप बीएनबी से भी इसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप यूएसडीटी ही, ऑब्वियसली यूएसडीटी से परचेज कर रहे हो चीज़ें, और मेरे ज़्यादा सिग्नल्स भी जो है वो यूएसडीटी के लिए होते हैं। तो हम लोग यूएसडीटी में आएंगे। अब ये बीएनबी जो है उसको आप कैसे खरीदोगे, वो भी यूएसडीटी से खरीदते हैं। तो आप इसको सब कुछ इग्नोर करो, आप फिएट मार्केट्स में आ जाओ। जब आप फिएट मार्केट्स में आ गए हो तो आप जाके सबसे पहले देख लो मेरा सिग्नल। तो हमेशा आपने देखा होगा मेरे सिग्नल्स कुछ इस तरीके के आते हैं। तो आप लोग हमेशा, जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते होंगे, यार ये क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ क्या है। तो आप लोगों को समझ नहीं आता होगा, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होता है अगर आप इसको समझना चाहो। तो स्पॉट, फ्यूचर्स, स्पॉट, ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। इस तरह के मेरे सिग्नल्स होते हैं। तो आप जो है फ्यूचर्स स्पॉट यहाँ पे लिखा होगा, तो आप जो है सिग्नल को देखोगे ICX USDT के पेयर में। तो इसका मतलब है कि ICX जब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस मार्केट के अंदर जो एक सर्च बॉक्स होता है आप यहाँ पे जाके लिख लो ICX। इससे क्या होगा, इसमें आपको जो है ना सारी क्रिप्टो करेंसीज को नहीं देखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सर्च बॉक्स से ICX लिख लो। जब आपने ICX लिखा, अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो करता है, ICX USDT, ICX BUSD। तो हम लोग क्योंकि USDT के अंदर अभी काम कर रहे हैं, हम उसको BUSD या किसी भी पेयर में नहीं देख रहे हैं, तो हम लोग USDT ICX USDT यहाँ से खोल लेंगे। अब जब हम ICX USDT हमने खोल लिया, मार्केट खोल ली इसकी, तो अब यहाँ पे जो है एक चार्ट आ जाएगा, इधर एक पूरा, इधर एक चार्ट आ गया बीच में। उसके बाद यहाँ पे जो है बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स आ गए इधर सारे। और हम लोगों को जब इसको परचेज करना है तो हमें जो मेन चीज़ होगी वो आपने इस चीज़ को देखना है, इस बॉक्स को, जिसमें स्पॉट के ऊपर लिखा हुआ है ये लिमिट और मार्केट। तो आप ये लिमिट और मार्केट को समझेंगे। मार्केट जो है वो बहुत सिंपल है, आपके पास जो भी पैसे पड़े हुए हैं, आपको सिग्नल आया, मैंने सिग्नल दिया 1.98 से। अब ये देखें एंट्री मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमेशा अपने सिग्नल्स पे। तो एंट्री का मतलब होता है कि इस रेट से आपने उठाना है। अब इस रेट से अगर नीचे भी है ना मार्केट 1.96 पर भी है तो भी आप इसको उठा सकते हो, क्योंकि हमने इसको बेचना यहाँ पर जाके। अब जो टीपी होता है उसका मतलब होता है टेक प्रॉफिट। तो मतलब हमने यहाँ से इसको उठाना है और यहाँ पे इसको आके सेल करना है। अब TP1, TP2, TP3, TP5 तक हमारे TPs होते हैं। तो जो TP1 होता है वो सबसे आसान होता है, अगर आप लोग चाहो तो यहीं से चले जाओ, जल्दी क्विक प्रॉफिट्स ले लो। TP5 तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप चाहो तो 2.1 पे आधी चीज़ें सेल कर दो। 2.4 जो TP2 है उस पर 25% कर दो, 2.8 पे बाकी सारी चीज़ें सेल कर दो, या आप 3.2 पे आगे सब कुछ सेल करो, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन क्योंकि TP5 तक टाइम लग जाता है तो हमारे काफ़ी सारे TPs बीच में होते हैं। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे लेनी है एंट्री। तो 1.98 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिमिट में आ गए। जब आप लिमिट में आते हो और आप देखते हो कि एक प्राइस जो है वो ऊपर है, अभी ऊपर है इसका प्राइस, तो आप जो है ना आपको लगता है ये वापस नीचे आएगा। देखिए एक बात याद रखना, कभी भी TP1 हिट होने के बाद जो है ना इसको नीचे इधर से वापस नहीं उठाना, क्योंकि फिर हो सकता है ये काफ़ी और भी नीचे जाए, फिर आप इसको ऑब्जर्व करो ना। तो आप TP1 से पहले अगर आपको सिग्नल मिला और 1.98 की मैंने एंट्री दी और उस वक्त वो अभी ऊपर चल रहा है, इधर 2 के अराउंड चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप 1.98 के ऊपर आके अपना लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। अब आपके ऊपर है आपने कितने लेने हैं ICX। जैसे मैंने चाहा कि यहाँ पे मैं 25% बाय कर लूँ, तो मैंने यहाँ पे 1.98 लिमिट ऑर्डर में लगाया और 25% यहाँ से मैंने बाय का ऑर्डर लगा दिया। अब जो ऑर्डर है आप वो देख रहे हो, चार्ट के ऊपर भी शो कर रहा है कि 1.98 पे इन केस अगर ये ICX गिरा तो हमारा बाय हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास ओपन ऑर्डर्स में अगर आप नीचे आते हो तो इधर भी आपको बता देता है कि 1.98 पे एक बाय ऑर्डर लगा हुआ है।
ठीक है। अब वही ऑर्डर, जब आपका ये ऑर्डर फिल होना बहुत ज़रूरी है, जब आपका ये ऑर्डर फिल हो गया तो आपके ऊपर होगा कि आप जो है कितने पे इसको सेल आउट करो। आपको लेट सपोज आप सेल करना चाह रहे हो, आपका ये ऑर्डर फिल हो गया 1.98 से, जैसे ही आपके पास ये ICX आपने बाय कर लिया इस रेट से, आप यहाँ पे आके अपना सेल ऑर्डर भी लगा सकते हो। 2.8 पे आपने बोला कि मैंने जो 2.8 के ऊपर मैंने जो लाइक जितने भी बाय किए हुए हैं यहाँ पे हैं हमारे, हमने बाय किए थे 25.25 जो हमने से बाय ऑर्डर लगाया हुआ है। आपने बोला कि 2.8 पे आए, जो भी मेरे पास पड़े हुए हैं वो सारे सेल आउट हो जाए। तो हम लोगों ने वो उठाए कितने के, $50 के, और 2.8 पे हमको मिलेंगे $70, ठीक है। तो दैट्स लाइक $20 प्रॉफिट, तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप जब स्पॉट पे करते हो लिमिट से, तो ये तरीका होता है। आप लिमिट पे जाके ऑर्डर लगा लेते हो और फिर लिमिट में ही जाके सेल ऑर्डर भी मैं लगा के बैठ जाता हूँ, पहले ही लगा के बैठ जाओ, ताकि खुद ही इस प्राइस पे जब आए तो वहाँ पे जाके सेल आउट हो जाए। ऐसा ना हो कि वो टच करके वापस उससे नीचे आ जाए और आपका सेल ऑर्डर ही ना लगा हो। फिर हम देख लेते हैं मार्केट्स। अब मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट भी बहुत इजी है। लेट सपोज मैंने आपको बोला 1.98 पे आपने एंट्री लेनी है ICX की, और 1.98 जो है वही आपने देखा कि यार रेट तो 1.98 ही चल रहा है, तो आप उसी वक्त जो है उसी प्राइस से, मार्केट प्राइस जो भी चल रही होगी, आप उसी प्राइस से इसको ICX को बाय कर लो, ठीक है। उसके बाद आप सेल ऑर्डर लगा के, इसी तरीके से आप सेल ऑर्डर लगा के उसको भूल जाओ। या फिर लेट सपोज आपने ये ऑलरेडी 1.98 पे बाय कर लिया, आपने इसका सेल ऑर्डर नहीं लगाया और आप आए मार्केट पे, आपने देखा $3 पे TP के पास पहुंच गए, तो आपने मार्केट पे जाके आप अपना सारा ICX जो आपने बाय किया वो सेल भी कर सकते हो। तो स्पॉट ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। इसी तरीके से स्पॉट ट्रेडिंग होगी, आप स्पॉट मार्केट्स में आके जो भी मेरा सिग्नल है उसको देख लो, एंट्री प्राइस जो होती है उस एंट्री से आपको बाय करना होता है। TP1, TP2, TP3 आपकी मर्जी होगी आपने कितना कहाँ पे सेल करना है, उसको आप सेल आउट करें, अपने प्रॉफिट्स बनाएं, और इस तरीके से जो भी आपने क्रिप्टो करती, जो भी मेरे सिग्नल्स हैं उस पर आप काम करें। तो इंशाल्लाह काफ़ी लोग कर रहे हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ। स्पॉट पे मेरी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, और फ्यूचर्स भी मैं कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर्स आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाता हूँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, उसमें आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग सिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।